गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप के कोसेट क्या क्या होते हैं। तो हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास में A जो है अगर वो किसी ग्रुप का एलिमेंट है और H अगर हमारे पास में किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप है तो AH को तो हम बोलते थे कि वो H का क्या होगा, लेफ्ट कोसेट होगा, और जो HA होगा वो हमारे पास में H का क्या होगा, राइट कोसेट होगा। साथ ही हम देख चुके थे कि जो हमारे पास में एलिमेंट A होता है वो AH के अंदर भी बिलोंग करता है और A जो होता है वो HA के अंदर भी बिलोंग करता है। अर्थात H के जो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। साथ ही हमने इसके अलावा एक नेक्स्ट थ्योरम देखी थी कि अगर हमारे पास में कोई ग्रुप G है तो इस ग्रुप G को हम H के लेफ्ट कोसेट के यूनियन के रूप में भी लिख सकते थे, साथ ही या फिर G को हम लिख सकते थे H के राइट कोसेट के यूनियन के रूप में भी लिखा जा सकता है। G को हम H के जो डिफरेंट लेफ्ट कोसेट होते हैं उनके यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, या फिर G को राइट कोसेट के यूनियन के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये थ्योरम भी हम देख चुके थे। इसके बाद में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास में H के कोई दो लेफ्ट कोसेट है तो वो दोनों के दोनों लेफ्ट कोसेट या तो इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, या फिर दोनों के दोनों ही लेफ्ट कोसेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। अर्थात उन दोनों में एक भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। अगर उन दोनों में एक भी एलिमेंट सेम हो जाता है तो दोनों के दोनों कोसेट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं लैग्रांज थ्योरम से। लैग्रांज प्रमेय क्या बोलती है आपकी, The order of every subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group। अर्थात अगर हमारे पास में फाइनाइट ऑर्डर का कोई ग्रुप है और अगर उसका सब ग्रुप है तो जो सब ग्रुप की जो ऑर्डर होगी वो हमेशा ग्रुप की ऑर्डर को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। लेट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू n हमने कंसिडर कर लिया और हमने माना कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G ऑफ ऑर्डर M। इसकी ऑर्डर हमने क्या कंसिडर करी है, M कंसिडर करी है। ऑर्डर ऑफ H हमने क्या कंसिडर किया है, M कंसिडर किया है। और हम देख चुके हैं कि जो G है इसको हम लिख सकते हैं H के लेफ्ट कोसेट के यूनियन के रूप में, जहाँ पर AH क्या होगा, सारे के सारे जो लेफ्ट कोसेट होंगे सारे के सारे डिफरेंट होंगे। तो लेट हमने माना कि जो H के लेफ्ट कोसेट कितने हैं, डिफरेंट है। H के कितने कोसेट डिफरेंट है, के लेफ्ट कोसेट डिफरेंट है, और यहाँ पर जो हम G लिख रहे हैं इसको जो डिफरेंट कोसेट है उनके यूनियन के रूप में लिख रहे हैं। तो हमने कंसिडर किया है A1H, A2H अप टू AKH। ये सारे के सारे H के क्या है, डिफरेंट लेफ्ट कोसेट है। तो हम G को क्या लिख सकते हैं, इनके यूनियन के रूप में लिख सकते हैं A1H यूनियन ऑफ A2H यूनियन ऑफ AKH। ठीक है। अगर और हमने क्या किया, इस G को H के डिफरेंट लेफ्ट कोसेट के यूनियन के रूप में लिख दिया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो A1H A2H ये क्या है, दोनों के दोनों डिफरेंट है। H के क्या है, दोनों के दोनों लेफ्ट कोसेट है और डिफरेंट है। और हमने देखा कि अगर H के दो लेफ्ट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर डिसजॉइंट होते हैं। तो अगर ये दोनों डिफरेंट है इट मीन्स ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट होंगे। इन दोनों में एक भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, ये आपस में म्यूचुअली क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ से जो ऑर्डर ऑफ G होगा वो ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H
अप टू ऑर्डर ऑफ ए के एच के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो A1 H के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो A2 H से डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये म्यूचुअली क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। और साथ ही हम लोग देख चुके थे कि जो ऑर्डर ऑफ AH होती है वो ऑर्डर ऑफ H के इक्वल होती है। ये हमने कल एक कॉरोलरी देखी थी जिसके अंदर से ये आया था। तो ऑर्डर ऑफ Z इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H अप टू ऑर्डर ऑफ H कितनी टाइम्स, K टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ Z हमारे पास में कितना है, N, ऑर्डर ऑफ H कितना है, M, कितनी टाइम्स, K टाइम्स। तो N इक्वल्स टू क्या हो गया, M के। तो यहाँ से जो M होगा वो किसका डिवीज़र होगा, N का, अर्थात ऑर्डर ऑफ H किसका डिवीज़र हो गया, ऑर्डर ऑफ Z का डिवीज़र हो गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रत्येक सब ग्रुप होता है, अर्थात प्रत्येक सब ग्रुप की जो ऑर्डर होती है वो ग्रुप की ऑर्डर को हमेशा क्या करती है, डिवाइड करती है। लेकिन इसका जो कन्वर्स होगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इफ ऑर्डर ऑफ Z इक्वल्स टू N and any number M divides N, then this is not necessary that there exists a subgroup of order M। ठीक है, हमारे पास में क्या है, इसका कन्वर्ट्स क्या बोलता है, अगर आपके पास में ग्रुप की ऑर्डर n है और अगर कोई नंबर m जो है अगर n को डिवाइड करता है, तो ये कभी भी अर्थात हमेशा नेसेसरी नहीं होगा कि आपको m ऑर्डर का वहाँ पर सब ग्रुप मिले ही मिले। लेकिन अगर m ऑर्डर का सब ग्रुप है अगर आपके पास में, तो m जो होगा हमेशा n को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर m n को डिवाइड करता है देन दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि m ऑर्डर का आपके पास में सब ग्रुप होगा ही होगा। तो लाग्रांज थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना कि प्रत्येक सब ग्रुप जो होता है उस खुद के जिसके ग्रुप का सब ग्रुप होता है उस ग्रुप की ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करती है उस सब ग्रुप की ऑर्डर, बट इसका कन्वर्स जो होता है वो ट्रू नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोलरी है हमारे पास में, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप is a divisor of the order of the group। The order of every element of a finite group is a divisor of the order of the group। ठीक है, हमारे को क्या बोल रही है थ्योरम कि हमारे पास में जो G है वो एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। तो अगर G अगर हमारे पास में फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, इट मीन्स जो उसके एलिमेंट की ऑर्डर होगी वो भी क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो थ्योरम ये बोल रही है कि जो वो एलिमेंट्स होंगे तो उनकी जो ऑर्डर होगी, प्रत्येक एलिमेंट की जो ऑर्डर होगी वो ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करेगी। तो इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया, मान लो लेट हमारे पास में क्या है, A जो है वो किसी ग्रुप का एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ G आपने फाइनाइट कंसिडर करी है, तो n कंसिडर कुछ भी कंसिडर कर लो जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अर्थात कोई फाइनाइट नंबर है। अगर A किसी एलिमेंट ग्रुप Z का है और अगर आपने क्या किया, इस A से जनरेट होने वाला अगर आपने एक सब ग्रुप बना दिया है
कि माना हमारे पास में एक सब ग्रुप है H जो कि G का सब ग्रुप है और H जो है वो A से जनरेट हो रहा है और हम जानते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ H होता है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है बाय लाग्रांज थ्योरम, कि प्रत्येक सब ग्रुप की जो ऑर्डर होती है वो ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करती है। और ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A के ग्रुप की जो ऑर्डर होती है उसके जनरेटर की ऑर्डर के इक्वल होती है। तो ऑर्डर ऑफ A किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान में रखना किसी भी ग्रुप के अगर ग्रुप की ऑर्डर फाइनाइट है तो एलिमेंट की ऑर्डर भी फाइनाइट होगी और उस प्रत्येक एलिमेंट की जो ऑर्डर होगी वो हमेशा ग्रुप की ऑर्डर को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ G is a finite group of order n। G हमारे पास में क्या है, फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n एंड A belongs to G, then A की पावर n इक्वल्स टू E होगा। ठीक है, हमारे पास में क्या है यहाँ पर कि जो G है, ठीक है, G क्या है, फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का और एक एलिमेंट A है जो कि ग्रुप G को बिलोंग करता है। देन कह रहा है कि A की पावर n क्या होगा, E के इक्वल होगा। इसका प्रूफ कैसे देखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ G हमारे को कितना दे रखा है, n दे रखा है। अगर हमने क्या कंसीडर किया कि ऑर्डर ऑफ A अगर हमने कंसीडर कर लिया, m कंसीडर कर लिया, क्योंकि ग्रुप की ऑर्डर कितनी है, n है। ग्रुप अगर फाइनाइट ऑर्डर का है इट मीन्स इसके प्रत्येक एलिमेंट की ऑर्डर भी फाइनाइट होगी और अगर A ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो A की ऑर्डर हमने m कंसीडर कर ली। ठीक है, अब इस कोरोलरी से ऑर्डर ऑफ A जो होगा वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। इसका मतलब हो गया कि m किसको डिवाइड करेगा, n को डिवाइड करेगा। m अगर यहाँ से n को डिवाइड करता है तो यहाँ से हमारे को क्या मिलेगा, जो n होगा वो m के का मल्टीपल हो जाएगा समथिंग। देन अगर n इक्वल्स टू m के है तो a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m के और a की पावर m के, a की ऑर्डर अगर m है तो ये हो गया e की पावर k के जो कि e के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से चूँकि ऑर्डर ऑफ a बराबर के m इम्प्लाइज दैट a की पावर m बराबर के e हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या है, अगर G कोई फाइनाइट ऑर्डर का n ऑर्डर का ग्रुप है और अगर A किसी भी ग्रुप का एलिमेंट है तो हम देखते हैं कि A की पावर n क्या होगा, E के इक्वल हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ A होगा इसका भी मतलब ये कि A की पावर n बराबर के E का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ A जो होगा वो n को डिवाइड करेगा। अर्थात प्रत्येक एलिमेंट की ऑर्डर जो होती है ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करती है। ये इसी का ही सेम रूप है। तो ऑर्डर ऑफ G अगर हमने n कंसीडर किया है, इन दैट कंडीशन ऑर्डर ऑफ A हमने m कंसीडर कर लिया। ग्रुप की ऑर्डर फाइनाइट है तो एलिमेंट की ऑर्डर भी फाइनाइट होगी और ऊपर वाली थ्योरम से m डिवाइड करता है n को, तो n इक्वल्स टू m के और यहाँ से a की पावर n जो है वो e के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं, कोरोलरी है हमारे पास में एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक ग्रुप। हमारे को क्या कह रहा है कि जो प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप है वो क्या होगा, हमेशा साइक्लिक ग्रुप होगा। तो माना कि हमारे पास में ऑर्डर ऑफ G कितना है, P है, जहाँ पर P क्या है हमारे पास में प्राइम नंबर है। ठीक है, P हमारे पास में यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है और ग्रुप की ऑर्डर कितनी है, P है। अगर हमने एक एलिमेंट A लिया है जो कि G को बिलोंग करता है, ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात हमारे पास में ग्रुप की ऑर्डर कितनी है, P है
और P जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि P क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस ग्रुप के अंदर E के अतिरिक्त एक एलिमेंट एक A ऐसा और आएगा, ठीक है, इस ग्रुप में देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ पर ग्रुप के अंदर G में देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G सच दैट A जो होगा वो E के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप की ऑर्डर हमने कितनी कंसीडर करी है, P प्राइम नंबर कंसीडर किया है, P जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो एक एलिमेंट A जो है यहाँ पर E के इक्वल नहीं होगा और वो A जो होगा G को बिलोंग करेगा। अब हमने क्या कंसीडर किया, हमने एक सब ग्रुप बनाया जो कि इस A से क्या होता है, जनरेट होता है। अब नाउ हम देखते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ H होता है वो किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है। यहाँ पर जो H है वो क्या है, G का सब ग्रुप हमने कंसीडर किया है, क्योंकि H जो है वो A से जनरेट हो रहा है। ऑर्डर ऑफ H किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ G को, तो ऑर्डर ऑफ H किसको डिवाइड करेगा, P को। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ H या तो P के इक्वल होगा या फिर ऑर्डर ऑफ H जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, क्योंकि प्राइम नंबर को 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वह स्वयं या फिर 1। बट अगर आपने ऑर्डर ऑफ H अगर आपने यहाँ पर 1 लिया है, इसका मतलब है कि इस सब ग्रुप के अंदर केवल और केवल E एलिमेंट ही आएगा। बट हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारा H है वो A से जनरेट हो रहा है और A जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो इन दैट कंडीशन जो ऑर्डर ऑफ H होगा वो 1 के इक्वल नहीं होगा। सो ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल हो जाता है, P के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि और H जो है वो G का सब ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ G के। तो G जो होगा वो H के इक्वल होगा और H किससे जनरेट हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि G इज़ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, हमारे पास में क्या है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ ए साइक्लिक ग्रुप। तो हमने क्या किया, ग्रुप की जो ऑर्डर है कोई प्राइम नंबर कंसीडर कर ली। अब प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप में आइडेंटिटी के अतिरिक्त एक ऐसा एलिमेंट A भी एग्जिस्ट करेगा। अब हमने क्या किया, एक सब ग्रुप कंसीडर किया जो कि A के द्वारा जनरेट होता है और सब ग्रुप की ऑर्डर ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करती है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ H या तो P के इक्वल होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। बट अगर आपने ऑर्डर ऑफ H 1 लिया है, अर्थात सब ग्रुप में एक एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट आइडेंटिटी हो सकता है। बट हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा H A से जनरेट हो रहा है बट A E के इक्वल नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ H 1 तो कभी नहीं हो सकती। तो ऑर्डर ऑफ H कितना होगा, P के इक्वल होगा। H G का सब ग्रुप है, दोनों की ऑर्डर आपस में इक्वल है, तो यहाँ से G H के इक्वल हो जाता है और H A के द्वारा जनरेट हो रहा है। इट मीन G भी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होता है, जितने भी ग्रुप होंगे प्राइम ऑर्डर के सारे साइक्लिक ग्रुप हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोलरी। ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर कोई भी ग्रुप है अगर हमारे पास में प्राइम ऑर्डर का है, हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, हमारे पास में क्या है, कोई ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का। ठीक है, प्राइम ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो उसके पास में कभी भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होंगे। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G कितना है, अगर आपने P कंसीडर किया है, लेट H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G ऑफ ऑर्डर M, जहाँ पर M 1 के भी इक्वल नहीं है और M जो है वो P के भी इक्वल नहीं है। हमने क्या कंसीडर किया है कि जो हमारा H है वो G का क्या है, सब ग्रुप है और उसकी जो ऑर्डर आपने कंसीडर करी है
ना तो 1 के इक्वल है ना कि p के इक्वल है, अर्थात आपने वो जो सब ग्रुप यहाँ पर कंसीडर किया है वो प्रॉपर सब ग्रुप आपने कंसीडर कर लिया है। चूँकि ऑर्डर ऑफ h जो होता है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि m जो होगा वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि m p को डिवाइड करेगा। तो m या तो p के इक्वल होगा या फिर m 1 के इक्वल होगा, जो कि आपने जो कंसीडर किया है उसको कंट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब है कि H इज़ नॉट प्रॉपर सब ग्रुप। अगर m बराबर p होगा, अगर m बराबर के p है तो h g के इक्वल हो जाएगा, m बराबर के 1 होगा तो h बराबर e हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों ही कौन से सब ग्रुप होते हैं? इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में अगर कोई ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का तो वो हमेशा ध्यान रखना, वो ग्रुप अगर प्राइम ऑर्डर का है तो साइक्लिक ग्रुप तो होगा ही होगा वहाँ से, और उसके पास में जो सब ग्रुप होंगे वो सारे वो सब ग्रुप किस टाइप के होंगे? इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, उसके पास में एक भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। इसका रीज़न ये होता है कि अगर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो अगर कोई सब ग्रुप है तो वो अगर सब ग्रुप की जो ऑर्डर होती है हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है, तो सब ग्रुप की ऑर्डर केवल और केवल प्राइम नंबर को कौन डिवाइड कर सकता है? या तो स्वयं वह नंबर या फिर 1। तो अगर इन दैट कंडीशन m बराबर p हुआ तो h g के इक्वल हो जाएगा, m बराबर 1 हुआ तो h e के इक्वल हो जाएगा, और बोथ केसेस के अंदर ये दोनों के दोनों कौन से हैं? इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो वह ग्रुप साइक्लिक होता है, और उसके पास में जो सब ग्रुप होते हैं वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, उसके पास में कभी भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। क्या है हमारे पास में? इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, अर्थात उपग्रुप का सूचकांक। किसी भी सब ग्रुप की इंडेक्स क्या होती है? तो हमारे पास में लेट H be a subgroup of a group G, then the number of left या फिर right then the number of distinct लेफ्ट या फिर राइट कोसेट ऑफ H इन G, और इसका नोटेशन होता है GH। ठीक है, हमारे पास में H क्या है? किसी भी G का सब ग्रुप है। देन जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या फिर राइट कोसेट ऑफ H इन G। इसका नोटेशन होता है G डॉट H, अर्थात अगर हमारे पास में मान लो H के कितने m डिफरेंट लेफ्ट कोसेट है G के अंदर, तो इन दैट कंडीशन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? m वैल्यू हो जाएगी। और हम यहाँ पर पहले क्या देख चुके थे कि हमारे पास में जो G था उस G को हम लिख सकते थे यूनियन ऑफ AH, जहाँ पर A किसको बिलोंग करता था? ग्रुप G को बिलोंग करता था, अर्थात इस ग्रुप G को H के जो लेफ्ट कोसेट होते हैं डिफरेंट उनके यूनियन के रूप में लिखा जा सकता था। और अगर हमने H के कितने डिफरेंट कोसेट कंसिडर करे थे? अगर हमने K डिफरेंट लेफ्ट कोसेट कंसिडर करे थे तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू K ऑर्डर ऑफ H। यहाँ से ऑर्डर ऑफ G किसके इक्वल आ जाता था? K डॉट ऑर्डर ऑफ H के। ये अभी हमने जस्ट पहले प्रूफ किया था कि अगर हमारे पास में H के कितने डिफरेंट कोसेट है, K अपने लेफ्ट कोसेट हमने कंसीडर किए थे K, तो इन दैट कंडीशन ऑर्डर ऑफ G आ जाता था K ऑर्डर ऑफ H के।
तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h, और k हमारे पास में क्या है, इंडेक्स ऑफ h, तो ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h के इक्वल हो जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, अगर h को आपने क्या लिया है 1n माइनस 1 और g अगर आपने लिया है 1 माइनस के 1 आयोटा एंड माइनस के आयोटा और इनटू, इन दैट कंडीशन इंडेक्स ऑफ h किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h के। तो ऑर्डर ऑफ g 4/2 इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास में क्या है, h के लेफ्ट कोसेट कितने होंगे g के अंदर, डिफरेंट 2, या तो लेफ्ट या फिर राइट। g अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल होंगे, तो h के लेफ्ट कोसेट, h के कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट g के अंदर कितने होंगे, 2 होंगे। और वो कौन कौन से होंगे ये कल हम देख चुके थे, एक तो h स्वयं होता है और एक आयोटा एंड माइनस के आयोटा होता है। ये हमने निकालना देख लिया था कल या फिर परसों वाली क्लास में हमने यहाँ पर h के ये दोनों के दोनों लेफ्ट कोसेट निकाले थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूलर फाई फंक्शन। यूलर फाई फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम केवल। यूलर्स फाई फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर फाई ऑफ n क्या होता है, फाई ऑफ n इक्वल्स टू होता है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n and relatively prime to n। फाई ऑफ n क्या होता है यहाँ पर, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। हम क्या देखते थे, फाई ऑफ 1 जो होता है वो तो 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अगर आपको निकालना है फाई ऑफ 5, अर्थात n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 है, तो अगर फाई ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, 5 से छोटे वे नंबर जो कि 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम रखते हो, अर्थात 1, 2, 3 और 4। 1 भी 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 1 और 5 का जीसीडी 1 है, 2 5 का जीसीडी 1 है, 3 5 का जीसीडी 1 है, 4 5 का जीसीडी 1 है। तो ये हमारे पास में 4 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से छोटे हैं और 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो फाई ऑफ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। अगर हम 6 के साथ में देखें, 6 के साथ में रिलेटिवली प्राइम कौन होगा, 1 होगा और 5 होगा। 1 और 5 जो होगा वो 6 के साथ में जीसीडी 1 देगा, तो फाई ऑफ 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अर्थात कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 6 के साथ में रिलेटिवली प्राइम और 6 से छोटे हैं, तो वो नंबर की संख्या, अर्थात वही नंबर ही क्या कहलाता है, फाई ऑफ 6, अर्थात यूलर फाई फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हम कल थ्योरम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।